हेलो दोस्तों, एक चीज़ और बतानी थी। पिछली वीडियो में अपन ने देखा था बायबैक के बारे में सब कुछ, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि बायबैक से वाकई में कोई फ़ायदा होता है कि मतलब बायबैक आया तो ख़रीद लिया, फिर बायबैक के लिए अप्लाई कर दिया और पूरा ख़त्म हो गया प्रोसेस। बायबैक से फ़ायदा नुकसान ये आपको देखना होता है। सपोज़ कीजिए आपने आज अनाउंसमेंट आता है, अनाउंसमेंट आते ही अगर आप स्टॉक को बाय कर लेते हैं तो हो सकता है कि आपको फ़ायदा होने के चांसेस ज़्यादा हों। क्यों? क्योंकि अनाउंसमेंट आया है, अप्रूवल अभी तक नहीं मिली है, अभी तक केवल अनाउंसमेंट ही आया है। अनाउंसमेंट आया, उसके 5-7 दिन बाद अप्रूवल भी आ गई कि अब बायबैक होगा, तो अब और कंफर्म हो गया कि बायबैक होना है। फिर उसके एक पर्टिकुलर अमाउंट आएगा, पर्टिकुलर प्राइस आएगी, कितने अमाउंट पे बायबैक कर रही है, कितने नंबर ऑफ शेयर बायबैक होंगे, ठीक है। फिर रिकॉर्ड डेट आ गई, रिकॉर्ड डेट आ गई तो वो शेयर जब तक स्टडी पोजीशन में रहेगा बढ़ता जाएगा। तो आप ये होगा कि आपने अनाउंसमेंट के दिन बाई किया, रिकॉर्ड डेट तक आते आते आपने उसको सेल कर दिया, क्यों? प्रॉफिट में, ठीक है। एक तरीका तो ये है। या फिर आप क्या करो, उसको होल्ड करके रखो। होल्ड में ये होता है कि इंसान पेशेंस लूज कर देता है, क्योंकि यहाँ पे अपन 5-10 हज़ार इन्वेस्ट करके सोचते हैं कि 5-10 हज़ार के तो लॉस जाएगा, इससे ज़्यादा क्या ही लॉस जाएगा। 1000-1500 का जब लॉस दिखता है तो कुछ ज़्यादा मानते नहीं है। जब लाख 2 लाख इन्वेस्ट करते हैं और जब 10-20 हज़ार का लॉस जाता है, जब दिखता है कि हाँ यार लॉस जा रहा है। तो आप 5-10 हज़ार को भी ऐसे ही मानिए कि हाँ ये एक इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, इसमें 1000-2 हज़ार का लॉस जाना भी बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो सपोज़ कीजिए आपने अनाउंसमेंट के दिन होल्ड करके रख लिया, आपने सोचा कि अप्लाई करेंगे सीधा ही बायबैक का, ना मार्केट में बेचेंगे ना कुछ, ठीक है। रिकॉर्ड डेट आ गई, रिकॉर्ड डेट तक 15-20 हज़ार का आराम से प्रॉफिट भी आ रहा है। उस प्रॉफिट को बुक ना करके अब रिकॉर्ड डेट के पहले ही खरीदना पड़ता है, ये तो पक्का है ही, क्योंकि कोई फ़ायदा ही नहीं रिकॉर्ड डेट के बाद खरीदने का। तो अब फिर क्या हुआ कि उस दिन वो आ गया, रिकॉर्ड डेट आ गया, ओपनिंग डेट भी आ गई 15 से 20 दिन बाद। अब अप्लाई कर दिया आपने। अब अप्लाई में क्या होगा कि या तो आपका स्टॉक का पैसा आ जाएगा आपके पास, या फिर सारे आप में से कुछ अप्लाई हो पाएंगे और कुछ को आपको मार्केट में ही बेचना पड़ेगा। इस कंडीशन में ये हो सकता है कि आपको प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है कुछ शेयरों पे। तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि उस पर प्रॉफिट ही होगा या लॉस होगा। इतना तय है कि आप अनाउंसमेंट से ही अगर बाय कर ले, अनाउंसमेंट से ही शेयर को बाय कर लेते हो तो ये चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं कि हाँ आपका प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि उस समय सभी लोग बायबैक करते हैं, सभी लोग बाय करते हैं शेयरों को, कोई दिक्कत नहीं आती उसमें, ठीक है। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि उसमें बाय करना है, सेल करना है, क्या करना है। चाहे रिकॉर्ड डेट तक रख लो या फिर रिकॉर्ड डेट के बाद भी अगर रखना है तो फिर खुद के ऊपर पेशेंस होना चाहिए कि हाँ 15 से 20 दिन तक मैं मार्केट को नहीं देखूंगा, सीधा अप्लाई करूंगा। तो उस चीज़ बात का पेशेंस भी होना चाहिए, क्योंकि उस समय फिर रिकॉर्ड डेट के बाद मार्केट गिरना चालू हो जाता है। ये मैंने पिछली वीडियो में बता दिया है, ठीक है। थैंक यू।